नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विमानस ऑनलाइन एकेडमी में। आज का जो वीडियो है वो है हमारा आरपीएससी पर। जी हाँ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पर। आज के वीडियो के बाद आरपीएससी से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले आरपीएससी को बनाने का जो अध्यादेश है वो जारी हुआ था 16/8/1949 को। 16/8/1949, 8 का मतलब अगस्त। 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी हुआ था, जो कि प्रभावी हुआ था हमारा 20 तारीख को, 20 अगस्त 1949 को। पर आरपीएससी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा, आरपीएससी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949 को। स्थापना हुई थी जयपुर में, पर उसके बाद में क्या हुआ कि इसका स्थानांतरण जो है वो अजमेर में हुआ। इसका स्थानांतरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, वो हुआ था अजमेर में। अजमेर, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे एस.के. घोष। प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष। देखिए, आरपीएससी की स्थापना से पूर्व भी रियासतकालीन कुछ संस्थाएं जो थी वो बन चुकी थी। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि किसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, उदयपुर में भी लोक सेवा आयोग बना था 1939 में, जयपुर में बनाया गया था 1940 में, और बीकानेर में बना था 1946 में। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किन किन रियासतों में आयोग विभाग जो है उसकी स्थापना हो चुकी थी। तो आयोग की स्थापना उदयपुर में हो चुकी थी, जयपुर में और बीकानेर में हो चुकी थी। यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, इस एक ही वीडियो में पूरी आरपीएससी को हमने जो है वो समेटा हुआ है। चलिए हम बात करते हैं आरपीएससी से रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदुओं की। सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें आरपीएससी में तो वो है देवी शंकर तिवारी का, 6 साल 5 माह। सर्वाधिक कार्यकाल देवी शंकर तिवारी 6 साल 5 माह। न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो है बीएल रावत, केवल 34 दिन। बीएल रावत 34 दिन। हर एक बिंदु से प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से। ऐसे जो आरपीएससी के अध्यक्ष, जो कि सचिव भी थे और अध्यक्ष भी रहे, उनका नाम है एन के बेरवा। ये दोनों थे, अध्यक्ष भी रहे और सचिव भी रहे। उसके बाद बात करते हैं जो कि राज्य सरकार के मुख्य सचेतक के रूप में भी जिन्होंने भूमिका निभाई, वो थे ओपी गुप्ता साहब। उसके बाद जो मुख्य सचिव भी रहे, जी हाँ, वो थे एसडी उज्जवल। मुख्य सचिव का वीडियो भी हमने बना रखा है, वो आप जरूर देखें। तो वो थे एसडी उज्जवल। आरपीएससी प्लस यूपीएससी में महिला सदस्य, देखिए ध्यान रखिएगा कि आरपीएससी में अभी तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। सदस्य बन चुकी है, जो कि अब तक 7 है। अगर टोटल बात करें तो 7 अभी तक सदस्य बन चुकी है आरपीएससी में, महिला, परंतु कोई भी अध्यक्ष अभी तक नहीं बनी है। तो आरपीएससी और यूपीएससी दोनों में ही महिला सदस्यों के रूप में कांता कथुरिया ने काम किया है और प्रकाशवती शर्मा ने काम किया है। ये दो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सदस्य के रूप में अपनी भूमिका आरपीएससी में भी निभाई है और यूपीएससी में भी निभाई है। आरपीएससी के अध्यक्ष जो कि राज्य मंत्री भी रहे, उनका नाम है कमला पील, महिला है। लोकसभा सांसद प्लस केंद्र सरकार में मंत्री, लोकसभा के सांसद भी रहे और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, उनका नाम है सीआर चौधरी, जो कि आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे। आरपीएससी के अध्यक्ष जो डीजीपी की पोस्ट पर थे, वो दो थे, देवेंद्र सिंह और भूपेंद्र यादव। ये दोनों ही डीजीपी की पोस्ट पर रहे थे। विधानसभा के पूर्व स्पीकर कौन थे? वो थे एल.एन. जैन। एल.एन. जैन वे अध्यक्ष थे जो कि विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी रह चुके थे। जो राज्यपाल रह चुके हैं वो अध्यक्ष हैं रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक जी राज्यपाल भी रह चुके थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा, जो हमने की है। अब है राज्यपाल को त्याग पत्र देने वाले जो अध्यक्ष थे, वो थे कांता कथुरिया, शिवपाल सिंह, दिव्या सिंह और श्याम सुंदर शर्मा। ये 4 ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंपा था। उसके बाद बात करते हैं कार्यवाहक अध्यक्षों के बारे में। तो देखिए, एल.एन. जोशी जो कि प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे, एस.सी. सिंगारिया, एस.एस. टांक, एच.एन. मीणा, आर.डी. सैनी, शिव सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह राठी, ये ऐसे हैं जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। चलिए अब हम आरपीएससी के अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं, किस तरह से उसके अनुच्छेद है और क्या क्या उनसे प्रश्न बनते हैं। देखिए 315(1) ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक आयोग होगा, भर्ती के लिए आयोग होगा, लोक सेवा आयोग होगा। तो ये बात कहता है 315(1). पर 315(2) ये कहता है 315(2) कि संयुक्त का प्रावधान भी है। जरूरी नहीं है कि हर राज्य में एक होगा,
दो राज्यों का भी एक हो सकता है या दो से अधिक राज्यों का भी एक हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो राज्य की बात आ रही है तो वहां पर अधिकतर कार्य करेगा राज्यपाल, पर जहां पर संयुक्त की बात आ जाए वहां पर हर कार्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो संयुक्त जो होता है आयोग, उसका गठन कौन करता है? संसद करती है, ये ध्यान रखिएगा, इसका गठन संसद करती है। और नियुक्ति की बात आ जाएगी संयुक्त में तो हमेशा ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति, सेवा संबंधी जो नियम है वो भी राष्ट्रपति संयुक्त में। पर जहां पर एकल बात आ जाएगी, जहां पर राज्य की ही बात आएगी, वहां पर नियम वगैरह जो है वो सब कौन बनाता है? राज्यपाल बनाता है, ध्यान रखिएगा। हटाने का काम सीधा राष्ट्रपति करता है, पर निलंबन करने का बाकी सारे कार्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, आरपीएससी के अंदर। उसके बाद 316 ए कहता है नियुक्ति, नियुक्ति की बात करता है और वो करता है राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, या हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, ये ध्यान रखिएगा। कौन करता है? राज्यपाल करता है। हटाने का पावर राष्ट्रपति के पास है, बाकी सारे पावर राज्यपाल के पास है। नियुक्ति 1+8 यानी 1+8 यहाँ पर ध्यान रखिएगा सदस्य संख्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में। कार्यवाहक अध्यक्ष जो है उसकी नियुक्ति होती है 316(1) क में, 316 के भाग 1 उसका भी क में बात होती है। ये 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा लागू किया गया था, 15वां संविधान संशोधन 1963। इसमें 41वां संविधान संशोधन के तहत तो 6 और 62 की उम्र हुई थी, ध्यान रखिएगा। और 15वां संविधान संशोधन जो 1963 में हुआ था, इसमें ये आदेश दिया गया था, ये संशोधन हुआ था कि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यों में राज्यपाल करेगा और संयुक्त की जहां पे बात आएगी वहां पर राष्ट्रपति करेगा। अभी हमने बात की 41वां संविधान संशोधन, इसने उम्र को बढ़ा लिया है, 62 वर्ष कर दिया है, 6 साल 62 वर्ष। जो 316(2) ये कहता है कि अध्यक्ष का और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 62 वर्ष रहेगा, 62 वर्ष की जो उम्र है वो 6 वर्ष का उनका कार्यकाल रहेगा। फिर हम बात करते हैं 316(2) क, ये त्याग पत्र की बात करता है। त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा। और संयुक्त की बात जहां पर हो जाएगी वहां पर त्याग पत्र किसको दिया जाएगा? वहां पर राष्ट्रपति को दिया जाएगा। 316(2) ख ये कहता है कि पुनर्नियुक्ति पात्र नहीं, यानी उसी पद पर वो व्यक्ति जो भी अध्यक्ष या सदस्य है वो वापस उसी पद पर नहीं बन सकता। सदस्य अध्यक्ष बन सकता है बतौर किसी अन्य राज्य में या फिर यूपीएससी में, पर सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष नहीं बन सकता, उसी पद पर उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। 317(1) ये कहता है हटाने का कारण क्या होना चाहिए? कदाचार में भी इसको डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 145 के तहत, अपनी शक्ति के तहत, यानी अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट वो कदाचार में दोषी पाया जाता है या नहीं वो जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद निलंबन, देखिए राज्यपाल के पास केवल निलंबन की शक्ति है, वो उसको निलंबित कर सकता है, हटा नहीं सकता, हटाएगा केवल राष्ट्रपति। तो ये जो शक्ति है राज्यपाल की ये आती है 317(2) से आती है। 317(3) अनुच्छेद नंबर 317(3) ये कहता है कि हटाने के अन्य कारण, और कौन से कारण हो सकते हैं? या तो वो दिवालिया हो चुका हो, ये भी उसको हटाने का कारण हो सकता है, या फिर वो शारीरिक रूप से अक्षम हो चुका हो, या फिर उसने कोई लाभ का पद प्राप्त कर लिया हो। ये 3 कारण है जहां से उसको अन्य कारणों से हटाया जा सकता है। 317(4) भी है, जी हाँ, किसी कंपनी का अगर वो साथ दे देता है जो कि लाभ के पद से जुड़ी हुई है तब भी उसको हटाया जा सकता है, तो ये अनुच्छेद कहते हैं। अब बात करते हैं 318 क की बात करते हैं। सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तों का निर्धारण 318 क करता है, ये और ये कौन करता है? राज्यपाल। और अगर संयुक्त है तो राष्ट्रपति। 318 ख की बात करें, ये अलाभकारी परिवर्तन नहीं है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है आरपीएससी को, उसके बाद में उसके वेतन में किसी भी तरह का अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते, आप कम नहीं कर सकते, जो उसको लाभ मिलेंगे वो मिलेंगे। 319 ये कहता है कि सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण प्रतिषेध है, सेवानिवृत्ति के बाद वो उसी पद को वापस धारण नहीं कर सकता, ये बात प्रतिषेध लगाता है 319। 320 ये आरपीएससी के कार्यों के बारे में बात करता है, कार्य कर्तव्य के बारे में। 321 बात करता है कृत्यों को विस्तारित करने की शक्ति जो है वो राज्य विधानमंडल के पास है। राज्य विधानमंडल चाहे तो नियम बनाकर आरपीएससी को अन्य कार्य भी दे सकती है, ठीक है। 322 में व्यय का प्रावधान है, यानी कि इन्हें जो वेतन मिलता है
संविधान ये आरपीएससी के अध्यक्ष को, सदस्यों को, वह संचित निधि से होता है। तो विधानमंडल में इस पर चर्चा तो कर सकते हैं, पर इसमें मतदान नहीं कर सकते, इसमें किसी तरह की कमी नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद कहता है 322। 323 ये कहता है कि आरपीएससी जो है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपती है और उसके बाद राज्यपाल उस प्रतिवेदन को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। तो ये प्रोसेस है 323 में। तो ये अनुच्छेद सारे हैं, ध्यान रखिएगा। ये आरपीएससी के अनुच्छेद हैं 16, 234, 315, 323। आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा। भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक यहाँ से भी प्रश्न मिलते हैं। अब हम चलते हैं सचिवालय पर। सचिवालय की बात करें तो प्रथम सचिव थे एसएन शर्मा और प्रथम महिला सचिव की बात आ जाए तो ओटिमा बोरडिया। सचिवालय में यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब जो आरपीएससी जो है वो भले संवैधानिक संस्था है, पर सरकार किन किन मामलों में उसे सलाह नहीं लेती, वो मामले हैं नई लोक सेवा का सृजन करना है तो वो सरकार खुद कर लेती है। पदों का वर्गीकरण भी सरकार अपने अनुसार करती है। भर्ती की पद्धति कैसी रहेगी उसका भी सरकार ही डिसाइड करती है। प्रथम नियुक्ति पर वेतन क्या रहेगा वो भी सरकार डिसाइड करती है। परिवीक्षा काल, प्रोबेशन टाइम के नियम वगैरह वो सब सरकार ही डिसाइड करती है। और पदोन्नति वालों को वेतन का मामला, मान लो अगर उसका प्रमोशन होता है तो उसकी भी सेवा शर्तें, जो पदोन्नति के जो वेतन संबंधित जो मामले होते हैं वो सभी भी जो है वो सरकार के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। इनमें वो आरपीएससी से सलाह नहीं लेती। तो ये था आरपीएससी कंप्लीट आपके सामने, इसके बाहर कुछ नहीं है। धन्यवाद।